जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम का दोहन किस तरह से किया जा सकता है। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम एक अलादीन की चिराग की तरह है, जिससे आप जो कुछ मांगोगे वो सब मिल जाएगा। पर इसका एक तरीका होता है। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से प्रेम का दोहन किया जाता है। आपके अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज़ को याद रखने के लिए आप प्रेम की शक्ति से कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज़ की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं ताकि वह आपको मनचाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इसे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज़ को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। एक लेखक और फोटोग्राफर है विनगेट पेन। उनने कहा है, आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है। परिस्थितियाँ अपने आप बह रही है और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। जीवन महानतम शक्ति से जुड़ जाएगा। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी चाहें वो करवा सकते हैं। बस आपको उसकी कल्पना करनी है। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता के साथ उसको महसूस करेंगे तो आप निश्चित तौर पर उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको जवाब न मिले, चाहे आपकी स्थिति जो भी क्यों ना हो। प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है। तभी आपके जीवन में इससे शक्ति का एहसास होगा। अब कई लोग बोलेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जटिलता में सरलता जरूर खोजें, विवाद में सद्भावना खोजें। अवसर मुश्किल के बीच छिपा रहता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार विजेता ने समझाया था। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझा रहेगा तो ये चीज़ें आपको भटका देगी और नीचे ले जाएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बदले में एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। कई लोग होते हैं जिनको ड्राई क्लीन पे यदि कपड़े समय पर नहीं मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। क्या होगा यदि ड्राई क्लीन की दुकान बंद होने से आपके कपड़े नहीं पहुंच पाते? कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? आपको बिल्कुल नहीं। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अगला सप्ताह हमेशा आता है। अच्छे के बाद बुरा हमेशा आता है और बुरे के बाद हमेशा अच्छा आता है। यदि आप बस चूक जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ा तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फ़र्क पड़ेगा? इन छोटी छोटी चीज़ों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फ़र्क पड़ेगा? छोटी छोटी चीज़ें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपना जीवन सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह ज़रूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आप अपनी हर मनचाही वस्तु के लिए जगह बना लेते हैं और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। यदि आप जीवन की हर चीज़ का अर्थ अच्छा या बुरा लगाते हैं तो उससे भी आपके जीवन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हर चीज़ तटस्थ होती है, लेकिन हम उसको अच्छा या बुरा बोलते हैं।
जैसे इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से आप हर चीज का अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपको एहसास से ही तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। विलियम शेक्सपियर, जो कि एक अंग्रेज नाटककार है, उन्होंने कहा है, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। अगर कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण के नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही उसे हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना न करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं तो वे बुरी भावनाएं आपको वापस लौटकर आती है। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटकर आती है और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। आपको हर व्यक्ति को हर समय प्रेम देना पड़ता है। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति ही नहीं है। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती है। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की ओर शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है, वह है प्रेम। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का कारण परिणाम होती है। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती है। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है। सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती है। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव होता है। सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है। सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव में ही हर नकारात्मकता स्थिति उत्पन्न होती है। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज़्यादा प्रेम देने लगते हैं, जब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पल्ले की ओर झुका देंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार में बहुत तेज़ी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें। जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा होता है। कुछ लोगों का यकीन है कि जब हम तराजू के कांटे को झुकाने के लिए बहुत करीब हैं, चाहे यह बात सही हो या नहीं। आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। एक चीनी दार्शनिक है कन्फ्यूशियस। उनने कहा है, जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित हो जाता है और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। जब आप संसार के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सारा प्रेम है, तो आप ज़रूर से प्रेम दें। स्वस्थ रहें,
खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।